एंगेजमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। खुश तो हैं, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ज्यादा खुश नहीं हो सकते। हेलो शाजिब, कैसे हो तुम? हाय, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है? हाँ ठीक ठाक। कैसे आना हुआ? इसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है ना, बस इसीलिए हम इनवाइट करने के लिए आए। कंग्रेचुलेशंस, आओ बैठो। थैंक यू। वैसे एक खुशखबरी मैंने भी सुनानी है। अच्छा, क्या? हिरा की बहुत जल्द बात पक्की होने वाली है। क्या? हीरा, बिया, इतनी बड़ी खुशी की खबर है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। वो एक्चुअली इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। ये जो डिसीजन है ना, वो मैंने और नायला आंटी ने खुद ही ली है। पता नहीं हिरा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। अच्छा रिश्ता है, मेरे डैडी के पुराने एम्प्लॉय का बेटा है। उनकी फैमिली को हम बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत खिदमत की है उन्होंने हमारी। हेलो, मैं हीरा बात कर रही हूँ। आपने कहा था आज बाबा आ जाएंगे, वो आए? हाँ बेटा, उसने आना तो था, मगर अब तक पता नहीं क्यों नहीं आया। देखिए, मेरा बाबा से बात करना बहुत जरूरी है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। इसे कैसे बताऊं कि ये फोन करेगी भी तो कॉल अटेंड नहीं करेगा। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मुझे मेरे बाबा की बहुत सख्त जरूरत है। बेटा, आज वो जरूर आएगा। ठीक है, आप एक काम करें, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही आ जाके उनसे मिल लूंगी। हाँ, चलो नोट करो। जी। जवाद, संडे को वो लोग आ रहे हैं हिरा को देखने के लिए। क्या? जाना, लेकिन हीरा शादी के लिए राजी नहीं है। और तुम्हारे ख्याल में वो क्यों नहीं राजी? क्या मतलब? जवाद, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हिरा की शादी अब जरूरी है। क्या कह रही हो? खुल के बात करो। जवाद, मैंने ना उसे बहुत दफा किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। तुमने पूछा नहीं कि किससे बात करती है वो? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन फिर गुस्से में आ गई और कहने लगी कि तुम कौन होती हो सवाल जवाब करने वाली। जवाब, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम अभी जाके उससे सवाल पूछने लग जाओ या उस पर गुस्सा करो। आई एम वरीड। फिर तो वहां उसकी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि उसकी शादी वहीं की जाए जहां उसकी पसंद है। जवाद, ये सेल फोन पर टाइम पास करने वाले लड़के तुम्हें लगता है शादी में इंटरेस्टेड होते हैं? अच्छा सुनो, चलो छोड़ो, देखो हम कितना लेट हो गए हैं, अब हम चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे ना। तुम गाड़ी निकालो, मैं बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? देखो, अगर तुम पढ़ाई को सीरियसली लेती हो तो इस घर में शादी के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, मैं सबको मना कर दूंगा।
मैं पढ़ाई को सीरियसली नहीं लूंगी और शादी भी नहीं करूंगी। क्या चल रहा है? पढ़ाई हो रही है क्या? अच्छा, अब ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, सैलून जाया करो, अपना ख्याल रखो। संडे को तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं और फिर मैं बहुत जल्दी ना तुम्हारी शादी की डेट भी फिक्स कर दूंगी। लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। क्या मतलब? तो फिर क्या करोगी सारी जिंदगी? क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? जिस रोज आपका खाऊंगी ना, उस रोज हुक्म चलाएगा। हेरा, ये जो सब कुछ है ना, ये अब मेरा ही है। मुझ पे रूप झाड़ने की जरूरत नहीं है। कल किसने देखा है? क्या पता कि इस घर में बहू बनकर आना नसीब में लिखा भी है या नहीं। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। लावारिस नहीं हूं मैं। अच्छा, तो फिर कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? वो जिसे तुम्हारी माँ इश्क चला रही है? तुम्हारी ये मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने बोला कैसे? चला, हटो, क्या रहे यहाँ पे? जवाब तुमने देखा? मैंने शादी की बात छेड़ी और इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या सोच के तुमने उजाला पे हाथ उठाया? बोलो। नो, छोड़े कौन है मैंने? हेरा, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि जिन बच्चों की माँ आपकी तरह होती है वो बच्चे पागल हो जाते हैं। मामा, ठहरो, हाथ छोड़े मेरा। मुझे हाथ नहीं लगाइएगा। कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी नहीं, कोई नहीं है मेरा। नफरत करती हूँ मैं आप लोगों से, सबसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत करती हूँ। कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। हेरा, दरवाजा खोलो। हेरा, प्लीज दरवाजा खोलो। हेरा, हेरा, दरवाजा खोलो। हेरा, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हेरा, ये क्या बदतमीजी है? तुम कभी सुधरोगी भी या नहीं? बहुत मायूस किया तुमने मुझे। आपने भी मुझे बहुत मायूस किया है। जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था, आप भी वैसे नहीं हैं। और आप क्यों आए हैं यहाँ? चली जाइए यहाँ से। शट अप हेरा, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? तुमने आज जो उजाला के साथ किया है उसका तुम्हें एहसास भी है कि नहीं? नहीं है एहसास, किसी चीज का एहसास नहीं है। मुझे पत्थर हूं मैं, फिर क्यों पत्थर पे सर मारे? आप चले जाए ना यहाँ से। हेरा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ।
ये रोब उन पे चलाया जाता है जिनके साथ कोई ताल्लुक हो। मुझ पे मत चिल्लाइए क्योंकि आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। भाड़ में जाओ तुम। चले जाइए, मगर ये याद रखिएगा कि पछताएंगे आप। चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। कोई मुझसे तो ये पूछा था कि मैंने उसको थप्पड़ क्यों मारा है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। मैं कहने तो मैं मरी हूँ। चले जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। पीछे हटो, तुम भी चली जाओ यहाँ से। कोई भी मेरी बात बताओ। मुझसे कोई भी नहीं है मेरा, कोई नहीं है। चले जाओ सब यहाँ से। मामा इसको समझाए। मामा जाओ। जाला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाँद, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जस्ट लीव मी अलोन, ओके? यार वो अहमक है, स्टूपिड है, पागल है। तुम तो मैच्योर हो ना, तुम क्यों उलझती हो उससे? ओह अच्छा, तो फिर सारा कसूर फिर मेरा ही है ना? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो फिर क्या था तुम्हारे कहने का मतलब? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि उसको जाके अपोलोजाइज करती हूँ, है ना? सॉरी करती हूँ उससे, ताकि वो एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर आके मार दे, है ना? मैं मानता हूं कि उसने बहुत गलत किया, इसी वजह से मैं उसे अभी बहुत डांट के आ रहा हूं। ऐसे पहले मैंने उससे कभी बात नहीं की, इसलिए मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब इस मामले को खत्म करो। और हाँ प्लीज, माँ से इस बारे में कोई जिक्र मत करना। क्यों ना जिक्र करूं? उनको पता होना चाहिए कि उनकी होने वाली बहू के साथ वो कैसा सलूक कर रहे हैं। चल, अगर माँ को ये बात पता चल जाती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। प्लीज मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, मैं नहीं मेंशन करूंगी। थैंक यू, तुमसे मुझे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। लेकिन एक बात याद रखो, अगर हिरा ने फिर से मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव किया ना, तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। ओके फाइन। हॉस्पिटल से कॉल है, अटेंड करना जरूरी है। जी हेलो। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हिरा हमेशा के लिए जवाब के दिल से निकल जाए। ये ले मामा, पानी पिए। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो ना? ये लड़की मुझे मार के ही दम लेगी। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब कदर आएगी इससे मेरी। मामा मैं आपको कैसे बताऊं मामा कि उजाला ने आपके बारे में कितनी गिरी हुई बात की थी। अगर आप उसके ख्यालात जान जाएंगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने आज कितनी बड़ी गलती की है? और उजाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुझे उजाला की परवाह है भी नहीं। परवाह करनी पड़ती है हिरा। तुम प्लीज ये बातें छोड़ सकती हो। इन सारी बातों को छोड़ो और जाओ जाके जवाब को बुलाओ। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आके बोलो कि आके एटलीस्ट चेक ही कर ले, आके कोई मेडिसिन दे दे। इतनी फिक्र है मामा की? सॉरी सॉरी। खुदा के लिए सुधर जाओ हिरा, हालात के रुख को समझो। दोबारा ऐसी हरकत ना करना, समझी? माँ लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने क्या कहा है उजाला को या उसकी फैमिली को? कुछ कहा है मैंने? तो मैं ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करूं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम इनके घर में रहते हैं। तुम माजी के बारे में कुछ जानती हो हिरा? कुछ नहीं ना, तो क्यों तंग करती रहती हो मामा को? मामा भैया
मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना। जी। हिरा, अभी हाँ कहाँ है यार? हिरा, हिरा, सुन क्यों नहीं रही हिरा? कहाँ बैठी हुई ये दोनों? यार कैसे दोस्त हो तुम दोनों मेरे? मेरी जिंदगी कितने इंपॉर्टेंट दिन करीब आ रहे हैं और तुम लोग पता नहीं कहाँ गायब हुए हो। कहाँ है? यही तो है शाहजेब। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यहीं पे क्यों? भाई मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं, चल के तैयारियां करवाओ। अभी मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ और तुम दोनों मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। चलो उठो। तुम हमेशा हवा के घोड़े पे सवार क्यों आते हो? और ये आते ही साथ चलो चलो की रट क्यों लगा रखी है? भाई मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। जिंदगी भर के लिए आदत डाल लो अब तुम। हिरा चलो, चलो हिरा तुम भी चलो, आ जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, मार्केट में गिर गई तो कौन उठाता फिरेगा। मुझे नहीं जाना। है? अरे इसको क्या हो गया? इतनी अजीब क्यों होती जा रही है ये? सब कुछ जो अजीब हो गया। खैर मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ चलो 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 उठो, चलो भाई शॉपिंग पे चले, आ जाओ। ये रूही क्यों नहीं गा रही? अरे भाई रूही मुस्कुराने से कोई काम नहीं होगा, नीचे उतरो और गाना गाओ, आ जाओ। मुझे गाना वाना नहीं आता। हाँ हम तो जैसे बहुत उस्ताद है ना जो गाने गा रहे हैं। मेरी आवाज बहुत बुरी है। ले ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं, नीचे उतर, मिन्नत ना करवा, आ जा, शाबाश। अगर बिया और हिरा भी यहाँ पे होते ना, ऐसी रौनक लगाते कि मजा आ जाता महफिल का। वैसे अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। अरे आ गए भाई, आ गए। अब देखना कितना मजा आएगा मेरी ढोलकी का। हिरा बिया जल्दी आ जाओ, यहाँ पे इतनी देर से बैठ के हम सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो तैयार थी, बिया ने ही तैयार होने में देर लगा दी। झूठ झूठ बोल रही हो ना? तुमने ही लेट किया होगा। बिया तो कभी भी ऐसा नहीं करती। ये तो जब भी कहीं जाना होता है 5 मिनट पहले ही तैयार होकर बैठ जाती है। अच्छा अगर ऐसी बात है फिर तो बिया को ढोलक भी बजानी आती होगी। अरे भाई दुनिया में कोई काम ही नहीं है जो बिया को ना आता हो। भाभी लाए ढोलक पे बजाऊंगी। साथ तू है अगर तो हंसी ये सिलसिले दिलनशी जिंदगी कैसे शिकवे गिले थाम के तेरा हाथ चलूं मैं जग को नजर ना आऊं रंग जाऊं मैं रंग में तेरे दुनिया को ठुकराऊं थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो सांसों में बसे मेरे अरमान हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर वक्त उस लड़की की साइड क्यों लेते रहते हो। वो बज़ाहिर जितनी इनोसेंट लगती है ना उतनी बिल्कुल नहीं है। बिया से ज्यादा चालाक है वो। चल ऐसी कोई बात नहीं है। देखो माना हिरा बच्ची है, मैच्योर है,
बात बात पे रिएक्ट करती है, टेम्पर लूज कर जाती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट में। मैं दुआ करती हूँ कि वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओ। अच्छा ज्यादा यहीं बैठ के बातें करनी है, अंदर भी चलना है। देखो तुमने कहा है ना वो मुझसे अपोलोजाइज करेगी ना। आई नो ज्यादा उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने गलती की, मुझे एहसास है इस बात का। रियली जवाद, तुम्हें एहसास है क्या? आप क्यों परेशान हो रही हैं? जवाद उजाला को भी लेके गया, हो सकता है खाने के लिए कहीं रुक गए हो। देर सवेर तो हो जाती है ना। तंजीला 2 बार फोन किया, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, इसलिए फिक्र हो रही है मुझे। आप फिक्र ना करें, इस तरह परेशान होंगी तो बीमार हो जाएंगी, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा माँ ठीक था? बेटा वो आपा को बहुत। आंटी आप काम भी तो इतना करती हैं, बाकी सब लोग भी तो काम करते हैं ना, लेकिन इतना सर पर सवार नहीं करते। अपना नहीं तो जवाद का ख्याल कर लें, कितना फिक्रमंद है वो आपके लिए। तंजीला आंटी आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? हम आ गए हैं ना, ख्याल रख लेंगे, आप जाएं। अच्छा आंटी, ये बिया और हेरा आपको छोड़कर शाजिब की ढोलकी पर चली गई हैं। वैसे तो बड़ा खाला खाला करती हैं, आज खाला का ख्याल ही नहीं है। माँ उजाला को आपकी बहुत फिक्र होती है, इसकी अपनी अम्मी तो है नहीं, ये आपको अपनी माँ समझती है। बिल्कुल। जवाद, मैंने ना घर वापस जाना था लेकिन आंटी की तबीयत की वजह से रुक गए। यहाँ तो कोई भी उनका ख्याल नहीं करता। नहीं ऐसी बात भी नहीं है, खाला उनकी बेटियां ख्याल रखती हैं उनका। रहने दो जवाद, दैट्स नॉट ट्रू। तंजीला खाला की तो तबीयत ही हमेशा खराब रहती है, एंड बिया वो तो हमेशा नेबर्स के घर होती है। हेरा को तो अपने फोन से ही फुर्सत नहीं है। जवाद, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि वीकेंड पर ना रिश्ते वालों को बुला लेते हैं और उसकी बात पक्की कर लेते हैं। चला हेरा उस रिश्ते से इनकार कर चुकी है। देखो वो तो हमेशा ही इनकारी है ना, लेकिन यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन बेटर। और जवाब, तुम आंटी से इस बात का कोई जिक्र मत करना, पहले ही उनकी तबीयत इतनी मुश्किल से सही हुई है। Hera, you're definitely going to pay for that slap. क्या कह रही हो उजाला? वो वीकेंड पे हेरा को देखने आ रहे हैं? मेरा ख्याल था कि ये चैप्टर हम क्लोज कर चुके हैं। माँ ये चैप्टर आपने क्लोज किया, मैंने नहीं। आपने खाला के कहने पे ये बात की और खाला ने उस बेवकूफ लड़की की बातों में आकर। माँ हेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जिंदगी हमने बखूबी निभाई है, तो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमें ही लेना चाहिए। मैंने उजाला से उन लोगों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, उसके बाद ही आपके पास आ रहा हूं मैं। अच्छा मैं करती हूँ फिर तंजीला से बात। आंटी बात करने की क्या जरूरत है? आप तंजीला आंटी को सीधा सीधा अपना फैसला सुना दें, ये आपका राइट है ना। लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता जवाद, या आखिर तंजीला उसकी माँ है, ये फैसला तो उस पे है ना। माँ मेरे पे जोर तो नहीं करे, मैं ये सब उसके भले के लिए कह रहा हूँ। आंटी आप सारी सिचुएशन तंजीला आंटी के सामने सीधी सीधी रख दें। डिवोर्स पेरेंट्स की बच्चियों की शादी कहाँ होती है, खास तौर पर उन बेटियों की जो कि किसी और के घर में रह रही हैं। ये प्रपोजल बहुत अच्छा है,
हाथ से ना जाने दें। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दें। और अभी हमने बिया के बारे में भी तो सोचना है ना। मेरा मूड बहुत खराब है बिया। इस वक्त ना मैं कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं हूँ। पागल हो गए हो क्या? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है बिया। पागल ही हो गया हूं मैं। इतना गोल्डन टाइम चल रहा था मेरी लाइफ का, इतना एंजॉय कर रहा था मैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। हमने क्या क्या प्लान्स बनाए थे भैया। हम शॉपिंग करने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे, सब कुछ खत्म। शादी के बाद कर लेना। तुम ना कभी मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं सकती। जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया ना किसी से। सावरे 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 क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुलाया आप लोगों ने मुझे? बैठो। हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। लेकिन मैंने कहा है कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। चित्रा, जानता हूं मैं यहाँ तुम क्यों शादी करना नहीं चाहती। अच्छा, अगर मालूम है तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? बड़े छोटे से बात करने की तमीज भूल गई है ना। बजाय इसके कि अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, अकड़ रही हो। आपा ने अगर फैसला किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। शर्मिंदा? मगर मामा, मैं शर्मिंदा क्यों होंगी? मैंने ऐसा क्या किया है जिसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूँ? ओह जवाद, छोड़ते हैं ये बातें। देखिए, हम सब ने एक फैसला ले लिया है ना, और हिरा को भी इस फैसले के बारे में खूब मालूम। तो फिर अब बहस की गुंजाइश ही नहीं रही। छोड़े ये बातें बस। आंटी चलें, लेट्स गो। मेरे कमरे में। आप अपनी जिंदगी तो तबाह कर ही रहे हैं, साथ में मुझे भी बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुनना चाहता मैं इस वक्त। बहुत पछताएंगे आप। मैं आपकी उजाला का कोई प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सबके सब मेरे दुश्मन हैं। मेरी मामा भी मेरी नहीं रही। खैर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बाबा ही काफी है। हाँ, मैं भेज रही हूँ, 2 मिनट। ओके। रूही, और रूही छेदी आ जा। हाय, क्या हुआ है? इधर आ। बाजी, मुझे नहीं जाना। हाय, बात को समझ। अब्बा जी ने जो ये बात की है ना, ये ऐन हमारे खानदानी रिवायत के मुताबिक की है। तू शादी से पहले इस घर में कैसे रह सकती है? बाजी, चाचा जी ना सूलों के बड़े पक्के। वहां चली जाऊंगी ना तो शाहजेब से मिलना तो दूर की बात, फोन पे भी बात नहीं करने देंगे। क्या?
फोन पे बात भी नहीं कर सकते? नहीं। इस तरह के चाचाओं को ना पैदा होते ही मर जाना चाहिए। शाज़ेब, अरे आप पता है मैं क्या करूं? इतना रोमांटिक पीरियड चल रहा था, ये चाचा ने आके ना बीच में सब तबाह कर दिया। रूही चल, चाचा इंतजार कर रहा है, उठा बैग चल। चलो शाज़ेब। चलो। ओए तू किधर जा रहा है भाई? चाचे ने तुझे शाज़ेब के साथ देख लिया ना तो तेरा रिश्ता ना गुस्से में खत्म कर दे। कौन से चाचा हैं ये इतने जालिम? यहां से वहां छोड़ने जाऊंगा उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा मैं, चले जाओ तुम अपने चाचा हिटलर के साथ। बहुत दांत निकल रहे हैं, बहुत हंसी आ रही है ना? हंसो हंसो और दांत निकालो, पता चलेगा जब फोन पे भी बात नहीं होगी ना। क्या चल ना मेरी ती, तूने ब्याह के इसी घर में तो आना है, हैं? मुंह ठीक कर ले, चाचा वेट कर रहा है, आजा। शाबाश। चल के नहीं सामान लेकर आ। मैं हिरा। कौन हिरा? हिरा, अतीक साहब की बेटी। हाँ बेटा, खैरियत है इस वक्त? हे अंकल, खैरियत नहीं है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा बाबा से बात करना बहुत जरूरी है अंकल, प्लीज मेरी बाबा से बात करवा दे। बेटा मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि वो मेरे साथ रहता नहीं है, वो एक आध दिन के लिए आया था फिर चला गया। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं अंकल, प्लीज। मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है अंकल, मुझे प्लीज इतना बता दे कि वो रहते कहाँ हैं, वो कराची वापस कब आएंगे? अच्छा 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 बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, वो एक आध रोज में वापस आएगा मेरे पास, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम मिल लेना। सच अंकल? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी इस वक्त। ठीक है बेटा। अंकल, बाबा आए तो उनको रोक के रखिएगा, उन्हें कहिएगा कि उनकी बेटी हिरा उनसे मिलने आएगी, उन्हें जाने मत दीजिएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो भैया? तुम नीचे नहीं जा रही? अब मेरा मुनासिब नहीं है नीचे जाना। देखो ना, शाज़ेब के इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, किसी को हम अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, तो क्या फायदा? लेकिन तुम नहीं जाओगी तो शाज़ेब को बुरा लगेगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? दिखाओ, बुखार तो नहीं? क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो रही हो। क्यों पीछे पड़ जाती हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ भैया, मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी।
शुक्रिया।